Welcome back to the official YouTube channel of TechSage, where we share financial, legal and secretarial updates with you. So stay tuned and subscribe our channel to get the notification first. So today I am here to discuss about change in registered address. अब बहुत सारी वीडियोस में आपने देखा होगा कि कंपनी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, पीएलसी कैसे इनकॉर्पोरेट होती है, एलएलपी कैसे इनकॉर्पोरेशन देखा आपने नेम चेंज देखा, एमओए चेंज देखा. अब एक छोटी सी चीज़ होती है चेंज इन एड्रेस. आपने कंपनी बना ली. अब हमारी कंपनी अगर रेंटल है, मतलब रेंट पे है और हम वहाँ का रजिस्टर्ड एड्रेस हमने यूज़ किया था. अब किसी भी रीज़न से हमारा ऑफिस छोटा पड़ गया या फिर किसी भी वजह से अगर आपको अपना रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस अगर आपको चेंज करना पड़ा तो उसके लिए क्या करते हैं, अगर आपने चेंज किया है तो वो भी आपको आरओसी में फाइल करना पड़ेगा. उसके लिए भी फॉर्म, हर एक छोटी छोटी चीज़ों के लिए भी आपको एमसीए के साथ फॉर्म्स फाइलिंग करने पड़ते हैं. तो आज हम इस वीडियो में चेंज इन एड्रेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो चेंज इन एड्रेस के 4 क्लॉजेस होते हैं. अब 4 क्लॉजेस क्या होते हैं? फर्स्ट क्लॉज होता है चेंज इन एड्रेस विद द लोकल लिमिट्स आउट. सेकेंड क्लॉज होता है आउटसाइड द लोकल लिमिट. थर्ड होता है सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसी. और फोर्थ क्लॉज होता है चेंज इन एड्रेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर. ये 4 क्लॉज होते हैं. तो आज हम इस वीडियो में फर्स्ट 3 क्लॉजेस के बारे में डिस्कस करेंगे. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं चेंज इन एड्रेस विथ लोकल लिमिट्स. अब लोकल लिमिट्स की बात क्या होती है? लोकल लिमिट्स का मतलब होता है कि आप अपना ऑफिस एड्रेस चेंज तो कर रहे हो बट उसमें बस थोड़ा सा चेंज आया, बट आपका ऑफिस एड्रेस का जो पहले पिन कोड था वही अभी भी है. बट जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमारा ऑफिस एड्रेस द्वारका में है बट उसके साथ एक चीज और लग गया, द्वारका मोड़, तो हमारा एड्रेस तो चेंज हुआ. इस छोटे से चेंज के लिए भी आपको आरओसी में एक फॉर्म होता है INC 22, वो फाइल करने की जरूरत होती है. ठीक है. सेकेंड क्लॉज होता है चेंज इन एड्रेस विथ आउटसाइड द लोकल लिमिट. आउटसाइड द लोकल लिमिट का मतलब होता है आपने अपना एड्रेस तो चेंज किया, उसमें क्या हुआ कि आपके ऑफिस का पिन कोड नंबर भी चेंज हो गया. तो वो होता है हमारा चेंज इन एड्रेस आउटसाइड द लोकल लिमिट. उसके लिए हमें 2 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं. एक पहला होता है MGT 14 और सेकेंड फॉर्म होता है INC 22. अब थर्ड क्लॉज क्या है? चेंज इन एड्रेस सेम स्टेट बट डिफरेंट आरओसी. अब क्या हो गया, स्टेट हमारा सेम है बट हमारा एड्रेस जो चेंज हो रहा है वो एक आरओसी से दूसरी आरओसी में चला गया. ये कब पॉसिबल है? ये सिर्फ 2 ही केस में, 2 ही स्टेट में पॉसिबल है. पहला महाराष्ट्र और सेकंड है तमिलनाडु. महाराष्ट्र की 2 आरओसी है, एक है मुंबई और एक है पुणे. वैसे ही सेम तमिलनाडु में भी 2 आरओसी है, एक है कोयम्बटूर और सेकंड है चेन्नई. तो इसमें क्या होता है, आपने एड्रेस चेंज किया बट इसमें तो मेरी आरओसी ही चेंज हो गई. तो इसके लिए भी आपको फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं. उसके लिए कौन कौन से फॉर्म होते हैं? उसके लिए 4 फॉर्म फाइल करने पड़ते हैं. पहला MGT 14, सेकेंड MGT 23 और थर्ड MGT 28 और फोर्थ INC 22. ये 4 फॉर्म आपको फाइल करने पड़ते हैं. तो तीनों क्लॉजेस के केसेस में हमने फॉर्म्स तो डिस्कस कर लिया. अब हम इन फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करते हैं कि इस फॉर्म में क्या अटैचमेंट लगती है और क्या क्या इस फॉर्म्स में फाइलिंग होती है. तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं, कभी भी हम अपनी कंपनी में अगर कुछ भी चीज चेंज कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो 2 चीजें कॉमन होती है. फर्स्ट होता है हमें बोर्ड रेजोल्यूशन करना पड़ता है और सेकंड होता है स्पेशल रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है. ये 2 चीज मैंडेटरी होती है. तो अब फर्स्ट फॉर्म क्या था इसका? MGT 14. MGT 14 के लिए पूरी फुल एक्सप्लेन वीडियो हमारे YouTube चैनल पे आ रखी है. उसका लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे और आप इस आई बटन के थ्रू भी वो वीडियो देख सकते हैं. तो यहाँ पे मैं शॉर्ट में डिस्कस कर लेती हूँ कि MGT 14 क्या होता है और कब फाइल करते हैं और उसमें अटैचमेंट क्या लगती है. MGT 14 आपको कब फाइल करना पड़ता है? MGT 14 आपको रेजोल्यूशन पास करने के विद इन 30 डेज में फाइल करना पड़ता है. और उसमें अटैचमेंट क्या क्या लगती है? उसमें अटैचमेंट लगती है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, कॉपी ऑफ नोटिस ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अलॉन्ग विथ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, और थर्ड होता है मिनट्स ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की जनरल मीटिंग. ये 3 अटैचमेंट फाइल होती है. तो ये होता है MGT 14 में. अब सेकेंड फॉर्म हमारा था INC 23. INC 23 किसके लिए फाइल करते हैं और उसमें क्या क्या अटैचमेंट लगती है?
INC 23 होता है फॉर द कंसर्न ऑफ रीजनल डायरेक्टर, उनसे कंफर्मेशन लेते हैं हम कि हम अपना एड्रेस चेंज कर रहे हैं या हमें ROC चेंज करनी है, तो ये रीजनल डायरेक्टर के लिए होता है। अब इसके अंदर अटैचमेंट क्या क्या जाती है, इसके अंदर अटैचमेंट जाती है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन। इसके लिए अटैचमेंट, पहली अटैचमेंट होती है सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ बोर्ड रेजोल्यूशन फॉर शिफ्टिंग ऑफ रजिस्टर्ड एड्रेस, कॉपी ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग अलॉन्ग विथ नोटिस ऑफ explanatory statement, certified true copy of resolution by approving the change in registered office, minutes of extraordinary general meeting। next attachment जाती है declaration by two authorized director। दो ऑथराइज डायरेक्टर से हमें डिक्लेरेशन चाहिए होती है। डिक्लेरेशन ये जाती है कि वो दो डायरेक्टर बता रहे हैं कि हमारी कंपनी के ऊपर कोई भी लायबिलिटी नहीं है या कोई भी लोन वगैरह हमारी कंपनी पे कुछ भी नहीं है। प्रूफ ऑफ सर्विस ऑफ द एप्लीकेशन टू द रजिस्ट्रार फ्रॉम चीफ सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट और सेबी और एनी अदर रेगुलेटरी अथॉरिटी से या फिर कोई। और नेक्स्ट अटैचमेंट क्या होती है इसकी, कॉपी ऑफ ऑब्जेक्शन। अगर आपने कोई भी ऑब्जेक्शन रिसीव किया है तो वो भी आप लगाओगे। और लास्ट एक ऑप्शन होता है अदर अटैचमेंट का। अदर अटैचमेंट में आप इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट है जो आपको चेंज इन एड्रेस में हेल्प करेगा तो आप वो भी लगा सकते हो। रीजनल डायरेक्टर को फॉर्म तो फाइल कर दिया INC 23। अब रीजनल डायरेक्टर क्या करता है, रीजनल डायरेक्टर आपके उस फॉर्म को एग्जामाइन करेगा और अगर उसे वो फॉर्म ठीक लगेगा तो वो बिना हियरिंग के कुछ भी नहीं करेगा, वो आपको अप्रूवल दे देगा। और अगर उसे कोई भी ऑब्जेक्शन लगेगा तो वो उस चीज के लिए रिजेक्शन दे देगा आपको। और ये विद इन 30 डेज के अंदर वो कर देते हैं, ठीक है। अब अगर वो अप्रूवल दे देते हैं तो वो एक सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ अप्रूवल फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर। अब आपको वो सर्टिफिकेट रिसीव हो गया, आप वो सर्टिफिकेट के थ्रू ही आप एक फॉर्म होता है INC 28, उस INC 28 में आप यही अटैचमेंट फाइल करते हो कि हमें रीजनल डायरेक्टर से अप्रूवल मिल चुका है। और लास्ट इसका फॉर्म फाइल होता है INC 22। INC 22 आपको विद इन 30 डेज में फाइल करना होता है। विद इन 30 डेज कब से, जब से आपको अप्रूवल मिला होता है रीजनल डायरेक्टर से। अब INC 22 में क्या क्या अटैचमेंट आती है। INC 22 एक कॉमन फॉर्म है जो आप कोई भी क्लॉज में अपना एड्रेस चेंज कर रहे हो तो ये फॉर्म मैंडेटरी है, चाहे आप विद इन द लोकल लिमिट्स करो, चाहे आप आउटसाइड द लोकल लिमिट करो, चाहे आप सेम स्टेट विद डिफरेंट ROC करो, चाहे आप वन स्टेट टू अनदर में करो। INC 22 कॉमन फॉर्म है। अब INC 22 के अंदर अटैचमेंट क्या क्या लगती है वो हम डिस्कस करें। प्रूफ ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस। रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का प्रूफ चाहिए हमें, यानी कि अगर आपकी कंपनी रेंट पे है तो रेंट एग्रीमेंट चाहिए और अगर ओन्ड है तो NOC लगेगी उसके लिए। अब कॉपी ऑफ यूटिलिटी बिल जो कि आपका एड्रेस प्रूफ होगा, और यूटिलिटी बिल आपका 2 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए। नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द ओनर, कि ऑनर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दे कि हाँ हमारे ये प्रेमाइसेस आप यूज कर सकते हो फॉर योर रजिस्टर्ड एड्रेस, हमें कोई इशू नहीं है। लिस्ट ऑफ ऑल द कंपनीज हैविंग सेम रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस विथ स्पेसिफाइंग देयर सिन नंबर भी मेंशन होना चाहिए उसके अंदर। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ स्पेशल रेजोल्यूशन, और लास्ट जो आपको सर्टिफिकेट रिसीव हुआ था अप्रूवल का फ्रॉम रीजनल डायरेक्टर से, वो आपको लगाना है। और एक लास्ट कॉलम तो होता ही है अदर अटैचमेंट का, उसके अंदर आपके पास अगर इससे रिलेटेड कोई और डॉक्यूमेंट है तो आप वो भी लगा सकते हो। तो ये था हमारे 3 क्लॉसेस जो आज हमने इस वीडियो में डिस्कस किए। एक क्लॉज हमारा रहता है चेंज इन एड्रेस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर, ये हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी या कोई भी क्वेश्चन है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपना क्वेश्चन कर सकते हैं, आपको जल्दी रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू।